आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। आपका मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल पे कि आपने जो है मेरे संदेश जो परमेश्वर मेरे से तैयार करवाता है उनको आप लोगों एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। ये वर्ष का आखिरी साल है और हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। I want to welcome you on this new year that we have just begun few minutes back. And God has been very good to us in the past year 2023. And He is definitely going to be good to us if we draw ourselves closer to Him. This message is again about the new year, that each one of us need to come close to the throne of God and He will come close to us. परमेश्वर के पास हमें आने की जरूरत है और परमेश्वर जो है हमारे निकट होगा। तो यही मेरा आज का संदेश है नए वर्ष का, जो कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इसको जैसे परमेश्वर चाहता है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। आइए हम अपने मैसेज में जाएंगे और हम देखेंगे कि ये मैंने इसका टॉपिक जो लिया है वो है द हार्ड ट्रूथ, कड़वी सच्चाई। और हम देखते हैं बाइबल में जो भी हमें ज्ञान मिलता है, बाइबल में जो भी संदेश मिलता है, या तो हम उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं या हम उसे इग्नोर कर देते हैं या हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको ना हम नकार सकते हैं ना हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ये ऐसी सच्चाई है जो कि मसीह के लोगों के लिए उन्हें रास्ता दिखा रहा सच्चाई का। और इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं एक नए संदेश के लिए जो कि तूने मेरी सहायता करी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सके जो कि तू हमारे लिए स्वर्गीय राज्य का हमें भागीदार बनाना मांग रहा है। होने दें कि हम तेरी महिमा और स्तुति और प्रशंसा जिस प्रकार हमने 2023 में की है, हम 2024 में भी करने वाले बने और अपने आप को तेरे निकट पाए, ताकि तू हमारे हमारे पास हमेशा रहे। अभी जब मैं संदेश लेती हूँ, मेरे संदेश को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सहायता कर। लोग इस संदेश में मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। तेरा नाम महान हो, तो महान परमेश्वर है। तेरी हम जय जयकार, तेरे हम आनंद होते जाए तुझ में। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, कड़वी सच्चाई, द हार्ड ट्रूथ। 2 Corinthians 5:10 में हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर चाह रहा है कि हम करें। अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम अक्सर हमारे दिमाग में कई तरह के ख्याल आते रहते हैं। कभी हमारे दिमाग में अच्छे ख्याल आएंगे, कभी बुरे ख्याल आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के न्याय के सामने हमें खड़े होना है। We must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. हमारे शरीर के द्वारा जो हमने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, उस सब का न्याय के लिए हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने की जरूरत है। ये कह रहा है यहाँ पे मत्ती 16:27 और सबोपदेशक 12:14 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो हमने अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा या हम गलत रास्ते पे पैरों के द्वारा गए हैं, इसका न्याय के लिए हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना है। अजीजों,
हमने नए वर्ष में प्रवेश कर लिया है। और ये नए वर्ष के प्रवेश में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें अच्छे काम करने हैं और बुरे कामों से अपने आप को दूर रखना है। यहाँ पे कह रहा है यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you for, from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food to eat. I was thirsty, you gave me water to drink. I was a stranger, and you take care of me. I was naked, you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison, and you came to me. ये उन्हीं लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते, जो लोग दुखी थे, जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिन लोगों के पास खाने के लिए कपड़ा नहीं था, जो कि जेल में बंद थे, जो बीमार थे, उनकी सहायता की है। परमेश्वर उन लोगों को कहेगा, आओ उस राज्य में तुम दाखिल हो जो कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। नए वर्ष में हमें ये सब करने की जरूरत है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले आओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं और दाएं, दाएं में परमेश्वर के लोग और बाएं में शैतान के लोग, दो ही लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है श्रापित लोगों को, जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जिन्होंने अपने मन को नहीं फराया, जो शैतान के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको कह रहा है तुम कहाँ जाओ जहां पे रोना और पीटना, और शैतान भी वहां पे जाएगा। उस आग में, दोजख की आग में शैतान को भी जलना है और दुष्ट लोगों को भी जलना है। मैं जब ये अक्सर ये सोचती हूँ, मेरे मन में जब मैं आग के बारे में सोचती हूँ, हेल के बारे में सोचती हूँ, तो अंदर से मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर, मुझे तो स्वर्ग में जाना है, मैं तो पापियों के उसमें नहीं जाना मांगती। मैं हर एक जो गलती करती हूँ, मेरी गलती को तू क्षमा कर, उन्हें दे कि मैं हमेशा तेरे निकट रहूं, अपने आप को मैं हलीम बना सकूं। आपको और मुझे हलीम बनाने की जरूरत है, नम्र बनाने की जरूरत है। हमारा स्वभाव और चाल चलन नम्र और प्यार से भरा होना चाहिए। तभी हम वो आग जो कि दुष्ट लोगों के लिए, उससे दूर रह सकेंगे। यही परमेश्वर चाहता है कि हम करें। देखते हैं कि परमेश्वर जो है किस तरीके से हमें वार्निंग्स, चेतावनियां दे रहा है अपने वचन के द्वारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांगते, जो कि परमेश्वर के वचन से दूर भागना मांग रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया की वैभव वाली चीजों से उन्हें प्यार है। जब हम दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं, तो हम परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं? We cannot come close to God, and God says, come close to me and I will come close to you. Wash your hands, अपने हाथ बुराई से दूर रखो। प्योरीफाई योर हार्ट्स, अपने दिमाग में और अपने मन में, अपने हृदय में आपके विचार एकदम पवित्र होने चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के पास आना है, तो हमें अपने मन में शुद्ध विचार लाने हैं, अपने मन में नम्रता लानी है, अपने चाल चलन में हमें विश्वास, वफादारी, ईमानदारी, ये चीजें हमारे मन में होने की जरूरत है। तभी हम दुनिया से दूर परमेश्वर के निकट हो सकते हैं। If we want to be close to God, we have to be loyal in our dealings with a fellow human being. We have to keep on encouraging our fellow human beings, keep on motivating them, bringing them close to God. This is our work. हमारा काम है लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाएं और अपने आप को नम्र बनाएं और एक दूसरे की हम सहायता करते चले जाएं। तभी हम परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है ब्रदरली लव। ओके, पहला थेसलोनियो
4 उसके 9 और 10 में लिखा है, आपसी भाईचारा हमारे लिए बहुत जरूरी है। किंतु भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। पौलुस कह रहा है थेसलोनियों की कलीसिया को कि मैं जो हूं प्रेम के बारे में तुम्हें कुछ लिखूं। वो कह रहा क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीख लिया है। परमेश्वर ने जो है हमसे प्यार किया, गॉड लव्ड अस एंड सो वी स्टार्टेड लविंग गॉड। He first loved us, and so we started loving him. He gave his son, the only son, for us to die on the cross. For our sins, Jesus, God's son, died on the cross so that we can have eternal life. And therefore, he says that we should love each other. आपसी भाईचारा मेल मिलाप हमारे अंदर बंधा होना चाहिए, तभी हम मसीह के निकट आ सकते हैं। अगर हम देखें कि ये सारी चीजें हम क्यों बार बार परमेश्वर जो हमें अपनी वार्निंग मैसेजेस दे रहा है, हमें संदेश दे रहा है, वो चाह रहा है कि जब यीशु मसीह आए तो हम आसमानी स्वर्ग के भागीदार होने वाले बने। यहाँ पे 2 चीजें बताई गई हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये हम मत्ती 5वें अध्याय में अगर हम देखें 13 से 16 में, एक तो नमक और दूसरा रोशनी। नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर से किसी काम नहीं आएगा। ओके, सिवाय इसके कि उसको फेंका जाए। ये दुष्ट लोगों के बारे में बता रहा है। अगर हमारा चाल चलन अच्छा है तो हम उस नमक के स्वाद में, जो कि स्वादिष्ट खाना बनाता है, स्वादिष्ट हो जाता खाना हमारा। लेकिन अगर हमारा कड़वाहट हमारे चाल चलन में है, बातचीत में कड़वाहट है, तो क्या होगा? हम वो नमक जो कि ज्यादा खाने में पड़ जाता है और फिर हमें वो फेंकना पड़ता है, हम उसके लायक हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम इस दुनिया के नमक हो। हमारा जो चाल चलन है सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये यीशु मसीह ने बताया, तुम इस दुनिया की रोशनी हो। रोशनी का काम है दूसरे लोगों में फैलना। अगर एक कमरे में रोशनी रखी जाए, दिया जला जाए, तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। और रोशनी जो है वो पवित्र वचन को भी जाहिर करती है। जो पवित्र वचन बाइबल से हमें मिलता है, हम उसको अपने तक सीमित ना रखें, हम इस वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। The word of God that we have, that is a light for us, so that we have to spread this light to the people who have not heard about the love of God. And therefore, the salt is, if it is too much salt in the food, it is tasteless and you have to throw it. Now, this is where it sounds that you have to have your dealings fair, and you have to see that how you are serving the world. जब हम ऐसा देखते हैं तो हमारे पास जो रोशनी है, हमें उसको जो है फैलाना है। किस तरीके से फैलाना है? मसीह के बारे में बताना हमारे काम है। यहाँ पे कह रहा है कि अपने मन से फिल्थ निकाल दो। नए साल में हमें पुरानी जो भी हमारी लाइफ रही हो, कोई भी परेशानी रही हो, बुरे विचार किसी दूसरे के बारे में हमारे मन में आते हैं, हमें उसे अपने मन से निकालना है। टेक अवे ऑल द filth that you have in your heart. Turn to God. Second, it says humble yourself. परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर स्वभाव नम्रता का होना चाहिए। तभी जब हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तभी हमें इसका फल अच्छा मिलता है। इसलिए हमारे मन में कोई भी अशुद्ध विचार नहीं आने चाहिए, जिससे कि परमेश्वर के वचन को हम अपने तक सीमित ना रखें। परमेश्वर के वचन को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि मसीह जल्दी आने वाला है। वो आपको और मुझे वो स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा जिसके लिए वो तैयारी में लगा हुआ है।
कि कब मेरा समय हो, मैं पृथ्वी से अपने अच्छे लोगों को स्वर्ग में लेकर आऊं। नम्र स्वभाव जो है मनुष्य को बहुत आगे तक ले जाता है। If we humble ourselves and accept the word of God and take this message to the people who have never heard about Jesus Christ. Millions of people are there who are just waiting to hear God's word. Millions of people are there who want to go but they are hesitating. हमें हेजिटेट नहीं करना है परमेश्वर के वचन को ले जाने के लिए, हमें आगे तक बढ़ना है। यहाँ पे ये बता रहा है हमारे अंदर हॉस्पिटैलिटी, सेविकाएं होनी बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की, अपने फ्रेंड्स की, जिनको हम जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से हम उनकी सेवकाई करते हैं। लेकिन हमें उनकी सेवा करनी है जिनको हम जानते नहीं, उनके लिए प्रार्थना करनी है जो कि अंधेरे में है। ये कह रहा है ये हमारा वरदान है, सेविका ही हमारे लिए वरदान है। जिसको जो वरदान मिला है वैसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जैसे कि वो एक सामरी आदमी था जिसने उस आदमी को बचाया, उसको धर्मशाला में ले गया, वहां जाके उसकी तीमारदारी की, उसकी सेवा करी, उसके लिए पैसा दिया। वो उसको जानता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त था, इसलिए जो उसको वरदान मिला था उसने उस वरदान को उसके लिए जाहिर किया, जिसको वो जानता भी नहीं था। परमेश्वर कहता है कि हमें सेविकाई जो है, हमारे अंदर जो वरदान है, हमें जो दिया गया है एक दूसरे की सेवा करना, हमें उसे अंत तक करते रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा काम करें, तो हम उसके चेले, उसके बच्चे कहलाए जाएंगे। As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. जो विश्वास में हैं, जिनको अवसर मिलता है, हमें अक्सर मिलता है, लेकिन हम अक्सर अवसर को गवा देते हैं। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबकी भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे परिवार के हैं। मसीह के लोग वो एक ही परिवार है। हमें ये नहीं कहना चाहिए ये तो मेरे परिवार का नहीं है, ये तो दूसरे परिवार से है। लेकिन जब हम मसीह में एक हो जाते हैं तो हम मसीह का परिवार कहलाया जाता है, मसीह के शिष्य, मसीह के बच्चे कहलाए जाते हैं। तो ये है जो हमें कह रहा, हमें जो अवसर मिल रहा है हमें भलाई करनी चाहिए। किनकी? जो मसीह के परिवार के हैं, जो विश्वासी हैं, जो भलाई के काम कर रहे हैं, जो भलाई के काम करके सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यही परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ही करें। जब हम ऐसा करेंगे, हमें अवसर नहीं खोना है, क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो भी अवसर मिले हम उसका फायदा उठाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो माना धुंध के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आजकल मौसम जो है बड़ा, प्लेन्स में अगर देखा जाए तो किसी भी दिन कोहरा आ जाता है, और कोहरा इतना ज्यादा होता है कि हमें आगे दिखता नहीं है, और थोड़ी देर में कोहरा गायब भी हो जाता है। तो हमारा जीवन भी एक धुंध के समान है, जो थोड़ी देर आएगा और फिर वो गायब हो जाता है। कह रहा है, नाउ लिसन यू हु से टुडे और टुमारो वी विल गो टू दिस or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why, you do not even know what will happen tomorrow?
What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. अगर हम कहते हैं कि आज हम जा रहे हैं वहां पे, आज हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहां पे जाके हम अपना काम बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में बड़े अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि एक धनी आदमी था, उसने जो है बहुत अच्छा उसके फसल हुई, और उसने जो है स्टोरेज हाउस बना दिए। और फिर जब रात होती है तो कहता है कि मन तो खुश रहे, क्योंकि तेरे पास अब आराम करने का दिन है, आ खा पी और मौज कर। हम देख रहे हैं कि कह रहा है, दुष्ट, तुझे ये नहीं पता कि आज ही रात को तेरा जीवन चला जाएगा, तुझसे तेरा जीवन छीन लिया जाएगा। अजीजो, पैसा सबको प्यारा है और व्यापार करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आज और कल क्या होना है। क्या हम दुनियावी चीजों की तरफ भाग रहे हैं? अगर हम दुनियावी चीजों की तरफ भाग रहे हैं तो हम मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। जो अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया, ये से, गुड लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? यीशु मसीह ने कहा 10 आज्ञाओं को, उसको बोला तो झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना। उसने कहा मैं ये बचपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे में एक चीज की कमी है, तू सब कुछ बेच के अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। उसके पास दौलत बहुत थी, अजीज अजीज लोगों। ही हैड plenty of wealth, but he didn't want to separate himself from the wealth. He went back, lost eternal life. यहाँ पे बता रहा है हमारा जीवन एक धुंध के समान है। मसीह के साथ रहेंगे तो इटर्नल जिंदगी हमें मिलेगी। और अगर हम दुनियावी चीजों में लगे रहें तो हम मसीह के साथ नहीं रह सकते, मसीह को नहीं अपना सकते। आज जबकि हम 2024 में एंटर कर गए हैं तो हमें मसीह को अपनाना है, सच्चे मन से अपनाना है, बाइबल की टीचिंग्स को ग्रहण करना है, अपने आप को एक अच्छा पवित्र इंसान बनाना है, अपने गलतियों की क्षमा मांगनी है, अपने आप को हलीम और नम्र बनाना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, वरना हमारा जीवन एक धुंध के समान रह जाएगा और वो हमें स्वर्ग के रास्ते से अलग कर देगा। आइए हम ये देखें कि हम क्या करना मांग रहे हैं। हमारे पास बहुमूल्य अवसर है। लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक। हमें देखना है 2024 में हम किस ओर जा रहे हैं, किधर हमारी आंखें हैं, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हम किस तरह की तरफ हम चल रहे हैं। नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज। परमेश्वर का वचन कह रहा है एफसीओ में 5:15-16 में, हमें हमें बेवकूफ नहीं बनना, हमें अकलमंद बनना है, हमें बुद्धि की मांग करनी परमेश्वर से। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द डेज आर इविल। क्यों हमें वाइज एक्शन हमारे अंदर होना चाहिए? क्यों हमें समझना चाहिए कि आगे हमारे लिए बुरे दिन आने वाले हैं। We should understand the evil days are ahead of us, and therefore we need to walk wisely. We need not be unwise in our dealings, in our deeds, in our works, but making the best use of the time. समय आज जो आया है 2023 एक इतिहास बन गया, 2024 हमने प्रवेश किया, और ये हमारे पास परमेश्वर का वचन आ रहा है, हमें बता रहा है कि हमें वी हैव टू लुक केयरफुली, वॉक केयरफुली, बी वाइज एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। हमें समय का सही मूल्य हमें पता होना चाहिए, सही तरीके से हम समय का सदुपयोग करें, ताकि हम फुलिश ना हो, बल्कि एक बुद्धिमान इंसान बन सकें और मसीह के साथ हमारी जो चाल है वो बनी रहे। मसीह के साथ हम चलते रहें, लोगों को मसीह के सामने लेकर आए, लोगों को सच्चाई बताएं जो बाइबल में दी है।
यही एक कड़वा सच है, जो कि लोग, जो दुष्ट लोग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना मांगते। परमेश्वर के लोग सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, और शैतान के लोग वो बुराई की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास आज ये चेतावनी है, ये चुनौती है कि हमारी जो चाल है, जो अवसर हमें मिले हैं, हमें उस समय का प्रयोग करने की जरूरत है। पौलुस हमें बता रहा है कि evil days are ahead of us। बुरे से बुरे दिन हमारे सामने आने वाले हैं। क्या हम उन दिनों की तैयारी कर रहे हैं? कैसे तैयारी कर रहे हैं? हाउ कैन वी फेस दोज evil days unless we turn ourselves to God, unless we read our Bible faithfully, worship Him, pray to Him whenever we have the chance to pray। एक दूसरे के साथ प्रार्थना में लगे रहें। जब हमें मौका मिलता, हमें मौका होना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। यही हमारे समय का जो है राइट टाइप ऑफ यूज हम कर सकते हैं। सही समय, हम जो हमारे पास समय, उसको वेस्ट नहीं करना, हमें उसका अच्छा फायदा उठाना है। तभी हम मसीह के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। लेट मी